किस्म से इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स रिलीजन के हिसाब से तो हमारे माँ बाप ने सिखाया, लेकिन आई थिंक अदरवाइज ऑल्सो अगर हम उसको मॉडर्न टर्म्स में भी देखें तो एक सेंसिबिलिटी है कंट्रोल की, एक अपने ऊपर एक अपने आप पर आपा रखना। एंड आई थिंक बहुत बड़ी, आई डोंट थिंक इट्स अ सैक्रिफाइस। सी मुस्लिम्स तो हैव टू डू इट, सो वी ऑल डू इट 100%, और उसका एक बिलीफ है जो हमारे को कुरान पाक में समझाया गया। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस विच मेक्स यू टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। It's a great exercise in also understanding the plight of others who are not as blessed as perhaps some of us are. And I personally really think it's one of the greatest practices. और हिंदू धर्म में भी होता है, जैसे सबके सब लोग जो हैं, जैसे हमारे घर में हमारी मदर इन लॉ वगैरह देखिए व्रत रखते हैं। सो आई थिंक इट्स अ कंट्रोल एक्सरसाइज विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक, एंड एज अ मुस्लिम आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर रिलीजन, एंड वन रियली रिस्पेक्ट्स इट, एंड ऑफ कोर्स इट्स फॉलोड बाय ईद। सो बहुत खुशी और अच्छा मौका है। अभी मुश्किलों में मैं एक्चुअली 3 दिन से एंटीबायोटिक्स पे हूँ। मैं थोड़ा बीमार हो गया, मुझे फ्लू हो गया, सो आई हैव नॉट बीन वेल, बट मैं कोशिश करके जितने ज़्यादा रख सकता हूँ रखता हूँ। और मैं कोशिश ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है देखा देखी वो भी रखें, और वो भी 3-4 रख लेते हैं साथ में। लेकिन यस, दे आर टाइम्स या ऐसे मौके होते हैं जब मिस करना पड़ता है, और बहुत दुख है क्योंकि वो सब हिसाब में जमा होते रहते हैं। कभी ना कभी रखने पड़ेंगे मुझे, सबके सब मिला जुला कर, तो मुझे मौलाना सब बताएंगे, और सबके सब जमा करके एक दिन मुझे लगता है 1-1.5 साल पूरा रखना पड़ेगा मुझे रोज़ा। बट यस, लास्ट 3 days आई हैव बीन अनवेल, सो आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, बट इंशाल्लाह टुडेज़ रोज़ा आई ट्राई एंड कीप। ये बड़ा रोज़ा है, और इसका जो इफ़ेक्ट है और जो इसकी दुआएं जो इस दिन मांगी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं, वो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब मेरे माँ बाप की तो फौत हो चुकी है, लेकिन वो बहुत फॉलो करवाते थे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में तो गर्मी भी बहुत होती है, तो रोज़े बहुत तकलीफ़मंद होते हैं। ऐसा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है दिल्ली के रोज़ों में। और उस वक्त कॉलेज और स्कूल का वक्त भी था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रैवल करना, वापस आना गर्मी के अंदर, तो काफ़ी मुश्किल होती थी, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोज़ेज हो जाते थे दिल्ली में। बट येस, व्हाट आई मिस मोस्ट इज़ माई फादर यूज्ड टू टेक मी ऑन ईद टू ईदगाह दिल्ली में, जहाँ पर भी होते थे, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। तो अब मैं खुद फादर हो गया, तो अपने इंशाल्लाह बच्चों को ले जाता हूँ। हम दुआ करते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को जो रिलीजन की अच्छी बातें हैं वो समझ आएँ, हमारे मज़हब की बातें समझ आएँ, और उसमें जो एकता और खुशी और प्यार का जो मेन मैसेज है वो मिसरीड ना करें। मतलब हर धर्म के लोग जो हैं, हर मज़हब के जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पर जो एक्चुअल मीनिंग होता है पीस और लव का, वो साइड लाइन करके दूसरे मतलब उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो मेरी गुजारिश यही रहती है कि उनको मैं ये ईद के मौके पर, ऑफ कोर्स बकरा ईद पर हम ज़िबा भी करते हैं और दुआ पढ़ते हैं। और मैं, मेरे ही बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं, जो मेरे अब मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, सबको बुलाकर हम नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारे घर में जो जितने भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो नमाज़ लीड करते हैं। सो दिस टाइम हमने कपड़े वगैरह बनाए हैं बच्चों के सारे मुस्लिम स्टाइल के, और अभी इतने यूज्ड टू नहीं रहते हैं, सो आई लाइक टू डू दैट, सो ऑन ईद वी डू इट, इट्स वेरी सिंपल। Watch more. Log on to www.erosentertainment.com.